चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अद्भुत शक्ति की जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी चीज को, किसी भी गति को वहीं का वहीं थाम सकती है। हम बात कर रहे हैं महाविद्याओं में से एक मां बगलामुखी की। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी शक्ति हो सकती है जो सिर्फ किसी इंसान या किसी घटना को नहीं बल्कि चलते हुए पूरे के पूरे ब्रह्मांड को एक पल में रोक दे। ये सवाल हमें सीधा उस शक्ति के केंद्र में ले जाता है जिसके बारे में हम आज जान रहे हैं। तो मां बगलामुखी की जो शक्ति है ना, वो एक खास शब्द से जुड़ी है, स्तंभन। अब सवाल यह है कि आखिर ये है क्या। देखिए, स्तंभन का सीधा सा मतलब है किसी भी संकट को जैसे ही वो शुरू हो बस वहीं पर रोक देना। आप इसे एक तरह का डिवाइन पॉज बटन समझ सकते हैं जो किसी भी विनाशकारी शक्ति को आगे बढ़ने से पहले ही रोक देता है। और ये सिर्फ बाहरी चीजों पर काम नहीं करती, ये शक्ति तो 3 लेवल पर असर करती है। किसी के विचारों को थाम देना, उसकी जुबान पर ताला लगा देना और उसके एक्शन को भी वहीं का वहीं फ्रीज कर देना। अच्छा, इस शक्ति का असली पैमाना समझना है ना, तो चलिए एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसे वक्त की जब पूरा ब्रह्मांड ही खतरे में पड़ गया था। पुराणों में जिक्र है एक ऐसे समय का जब एक जबरदस्त तूफान ने पूरी कायनात को हिलाकर रख दिया था। ये कोई मामूली आंधी तूफान नहीं था, ये तो महाप्रलय का संकेत था। हर तरफ हवाएं सब कुछ उड़ाए जा रही थीं, धरती बुरी तरह कांप रही थी और समंदर मानो अपनी सारी हदें तोड़कर बाहर आ गए थे। सब कुछ बिल्कुल अस्त व्यस्त। अब सारे देवता मिलके भी जब इस तबाही को नहीं रोक पाए तो उन्हें समझ आ गया कि ये उनके बस का नहीं है। उन्हें उस आदि शक्ति को पुकारना ही होगा जो सबका स्रोत है। और फिर उसी प्रलय के बीच से सोने जैसी पीली चमक के साथ एक देवी प्रकट हुई। यही थी मां बगलामुखी। और बस उनके आते ही सब थम गया। वो तूफान, वो प्रलय, एक पल में शांत। पूरा का पूरा यूनिवर्स जैसे किसी ने पॉज कर दिया हो, बिल्कुल स्थिर। लेकिन ये पावर सिर्फ इतने बड़े लेवल पर ही काम नहीं करती। जरा देखिए, ये कैसे एक अलग तरह के खतरे को भी रोकती है। कहते हैं एक वक्त था जब मदन नाम के एक राक्षस ने तीनों लोकों में अपना आतंक फैला रखा था। मतलब हर कोई उससे परेशान था। अब मदन का हथियार ना कोई तलवार या गदा नहीं था। उसकी ताकत थी उसकी जुबान। उसे वरदान था कि वो जो बोल देता वो सच हो जाता, और वो भी विनाशकारी सच। और मां बगलामुखी की शक्ति, ठीक उसकी काट, शब्दों को उसके स्रोत पर ही रोक देना। तो हुआ ये कि जब मां ने उसे ललकारा तो मदन ने जैसे ही एक विनाशकारी शब्द बोलने के लिए मुंह खोला, मां ने उसकी जुबान को ही स्तंभित कर दिया। उसकी जीभ वहीं की वहीं जम गई, शब्द मुंह में ही रह गया और सारी शक्ति जीरो। इसी को वाक स्तंभन भी कहते हैं। सोचिए, सिर्फ एक एक्शन से उसकी जुबान को रोककर देवी ने उसके पूरे आतंक को खत्म कर दिया और तीनों लोकों में शांति लौट आई। तो इन कहानियों का हमारे लिए क्या मतलब है? आज के जमाने में ये शक्ति किस तरह से हमारे काम आ सकती है? देखिए, आध्यात्मिक तौर पर स्तंभन का मतलब बहुत गहरा है। यह हमारे अंदर के और बाहर के नेगेटिव फोर्सेस पर ब्रेक लगाने जैसा है। मन में जो बुरे ख्याल आते हैं उनको रोकता है। अगर कोई बुरा इरादा रखता है तो उसे नाकाम कर देता है। ये झगड़ों को बढ़ने से रोकता है। और हाँ, ऐसा भी माना जाता है कि लीगल मैटर्स में ये हिम्मत और जीत दिलाने वाली शक्ति है। इसीलिए मां बगलामुखी की पूजा को किसी भी अचानक आई मुसीबत के इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए सबसे ऊपर माना जाता है। ये एक शील्ड की तरह है जो प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही रोक देती है। और आखिर में ये सब हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह देवी ने ब्रह्मांड के तूफान को रोक दिया, हमारे अपने अंदर ऐसा कौन सा तूफान चल रहा है, कौन सी उथल पुथल है जिसे वाकई शांत करने की, स्तंभित करने की जरूरत है?